हाय फ्रेंड्स, आज हम वर्बल क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और हमारी जो डेली कन्वर्जेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा हम इस तरीके के क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप स्कूल जा रहे हो, क्या वो मेरा काम कर रहा है, क्या वो मार्केट से वापस आ रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, लेकिन जब इसका आगे से हम रिप्लाई करते हैं, जस्ट इमेजिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप स्कूल जा रहे हो, तो आप आगे से क्या मुझे रिप्लाई करोगे, यस या नो, नहीं। इस तरीके से अगर आप रिप्लाई करोगे तो इसका जो आगे से आंसर है वो गलत हो जाता है। और वही चीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर बात करनी है कि उसका आंसर आगे किस तरीके से करेक्ट बनाना है। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आर, कैन, इज, डज, डिड, डू, विल, ये सभी हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स हैं और इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि मैंने आपसे पूछा है कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो। तो आप अगर जा रहे हो तो आपने यहाँ पे पहले लिखना है यस, यहाँ पे कॉमा का यूज कर देना है यस, और उसके बाद आप अपने लिए अब यू नहीं लगाओगे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आप अपने लिए लगाओगे आई, यस आई। तो आई के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आप यहां पे यूज करोगे वो आपके साथ प्रेजेंट में होगा एम, यस आई एम, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूं। तो अगर नहीं जा रहे हो तो आपने यहां पे लिखना है नो आई एम नॉट, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो इस तरीके से इनका ये रिप्लाई किया जाता है। तो ये आपने एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आपने यस या नो, अगर आपका रिप्लाई जो है पॉजिटिव में है तो आपने यस लिखना है, अगर आपका रिप्लाई नेगेटिव में है तो आपने नो। और उसके बाद प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यहां देखो इसमें हमारे पास प्रोनाउन क्या है आई, क्योंकि यू मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया और आप अपने लिए जो है आप आई का इस्तेमाल करोगे। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उसको यूज कर देना है। जस्ट ये दूसरा सेंटेंस देखो, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैन यू ड्राइव अ कार, जस्ट इमेजिन आपसे कोई ये पूछता है कि क्या आप एक कार चला सकते हो, तो आगे से आपका रिप्लाई है कि हाँ मैं एक कार चला सकता हूं। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे यस, यहां पे कॉमा, और आपने लिए आपने क्या करना है आई, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है कैन, तो आपने इस कैन का यूज कर देना है यस आई कैन, हाँ मैं एक कार चला सकता हूं। और अगर आप नहीं चला सकते हो तो आपने क्या लिखना है यहां पे नो आई कांट, ये कंट्रैक्शन में लिख देना है, नहीं मैं एक कार नहीं चला सकता हूं। अब जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है इज योर ब्रदर मैरिड, क्या आपका भाई शादीशुदा है। जस्ट इमेजिन वो शादीशुदा, तो आप कहना चाहते हो हाँ वो शादीशुदा, तो आपने क्या लिखना है यस ही, ब्रदर के लिए आपने क्या लिखना है ही, और उसके साथ थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है इज, हाँ वो शादीशुदा है। और अगर नहीं शादीशुदा तो आपने ऐसे लिखना है नो ही इजंट, वो शादीशुदा नहीं है। तो ये आपका इस तरीके से इनके रिप्लाई बनेंगे आगे। ये सेंटेंस है डज रहीम वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है ये, क्या रहीम मेहनत करता है, और आपका रिप्लाई है कि हाँ रहीम मेहनत करता है। तो आपने किस तरीके से लिखना है यस, और रहीम की जगह आपने यहां पे रहीम नहीं लिखना है, आपने लिखना है ही, यस ही, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है डज, यस ही डज, हाँ रहीम मेहनत करता है। और अगर नहीं करता तो आपने लिखना है नो ही डजंट, वो मेहनत नहीं करता है। अब ये सेंटेंस है डिड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये पास्ट में हमारा सेंटेंस है
क्या उसने उसका काम पूरा किया। तो अगर उसने उसका काम पूरा किया तो सबसे पहले किया तो आपने अफर्मेटिव में देना है यस। इसके बाद यहाँ पे कॉमा का यूज कर दो और उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमारे पास क्या है ही, तो आपने लिखना है यस ही। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास डिड है, तो आपने कर देना यस ही डिड, हाँ उसने उसका काम पूरा किया है। और अगर नहीं किया तो आपने इस तरीके से लिखना है नो ही डिडंट, नहीं उसने उसका काम पूरा नहीं किया है। अब डू दे बिल्ड अ हाउस, क्या वो एक मकान बनाते हैं। और आप कहना चाहते हो कि हाँ वो एक मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अगर बनाते हैं पॉजिटिव में आप रिप्लाई करना चाहते हो तो आप लिखोगे यस। और यस के बाद यहाँ बात किसके बारे में हुई है, दे के बारे में, तो दे हमारे पास प्रोनाउन है। यस और नो के बाद हमें प्रोनाउन का यूज करना है, तो यहाँ प्रोनाउन क्या है, दे, यस दे। और दे के बाद यहाँ पे हमारे पास जो इसका एक्सिलरी वर्ब है जिसको आप हेल्पिंग भी कह सकते हो, ये डू है, तो आपने इसी डू को यहाँ पे लिख देना है यस दे डू, हाँ वो एक मकान बनाते हैं। और अगर नहीं बनाते हैं तो आपने क्या लिखना है इसका, नो दे डोंट, नहीं वो एक मकान नहीं बनाते हैं। अब लास्ट वाला सेंटेंस हमने फ्यूचर में रखा है, विल ही एक्सेप्ट माई एडवाइस, क्या वो मेरी एडवाइस एक्सेप्ट करेगा, क्या वो मेरी नसीहत मंजूर करेगा। तो अगर वो उसकी एडवाइस को मानेगा तो आप लिखोगे, रिप्लाई करोगे यस ही विल, हाँ वो मानेगा। तो अगर नहीं मानेगा तो आप क्या लिखोगे, नो ही वोंट, वो उसकी एडवाइस नहीं मानेगा। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस होते हैं। आपने यही चीज याद रखनी है कि अगर आप पॉजिटिव में रिप्लाई करना है तो आपने यस लिखना है, और अगर नेगेटिव में करना है तो नो लिखना है। और उसके बाद वही प्रोनाउन जो सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है उन्हीं का आपने लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये यू है, रहीम है, ही, दे, ही, इस तरीके का इनका लिख देना है। और उसके बाद जो एक्सिलरीज है, एक्सिलरीज बहुत ही इजी है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस के शुरू में हमने लिखे होते और दोबारा इन्हीं को ही वहां पे लिख देना है लास्ट पे। तो ये हमारा एक आज का लेक्चर था जो वर्बल क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर वंस अगेन आई से प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम इज अख्तर सुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।